Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, आपने ईरान में प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। ईरान की कंट्रोवर्सी आजकल बहुत चल रही है। एक्चुअली में ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो हिजाब के मसले को लेकर चल रहे हैं। आखिर ये मसला क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो हिजाब की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 13 सितंबर 2022 को मासा अमीनी नाम की 22 साल की एक लड़की जो अपनी फैमिली के साथ कुर्दिस्तान रीजन से ईरान की कैपिटल तेहरान में अपनी किसी रिलेटिव से मिलने जा रही थी, तो वहीं जाते वक्त रास्ते में ईरान की पुलिस उनकी गाड़ी को रोक लेती है। और वो एक्चुअली में नॉर्मल पुलिस नहीं होती है, वो सो कॉल्ड मोरालिटी पुलिस होती है। तो ये मोरालिटी पुलिस होता क्या है, तो ईरान में मोरालिटी पुलिस का ये काम रहता है कि वो देखती हैं महिलाएं ढंग से कपड़े पहन रही हैं या नहीं। एक्चुअली में ईरान में महिलाओं का ड्रेस कोड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और ड्रेस कोड है क्या, तो उसमें उन्हें हेड स्कार्फ पहनना बहुत ही कंपलसरी है। हेड स्कार्फ मतलब हिजाब, और हिजाब वो भी नॉर्मली नहीं कि नॉर्मल आपने हेड स्कार्फ बांध लिया, बल्कि ये हिजाब एकदम टाइटली पहनना ज़रूरी है। मतलब स्कार्फ पहनते वक्त कहीं से भी आपके हेयर ना दिखे। तो यही सही तरीका होता है ईरान में हिजाब पहनने की। और अगर किसी महिला ने पब्लिक प्लेस पर हिजाब नहीं पहना होता है या सही ढंग से हिजाब नहीं पहना रहता है, तो उसे मोरालिटी पुलिस डिटेन कर लेती है और री एजुकेशन सेंटर भेज देती है। कुछ ऐसा ही मासा अमीनी के साथ हुआ। मासा अमीनी की फैमिली को रास्ते में रोक लिया जाता है और मासा अमीनी को डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सही ढंग से हिजाब नहीं पहना होता है। उसके बाद उनके फैमिली वालों का यह कहना है कि मासा अमीनी को ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी से उतारा जाता है और पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। यहाँ तक कि उनके भाई के ये पूछने पर भी कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इनको ले जा रहे हैं, पुलिस वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। केवल ये कहा जाता है कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है 1 आवर की री एजुकेशन क्लास के लिए। उसके बाद मासा अमीनी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहाँ पे डिटेंशन सेंटर में उन्हें बिठाया जाता है और उनके भाई को भी इंट्रोगेशन के दौरान वहाँ पे बैठाया जाता है और इंट्रोगेशन की जाती है। उसके बाद मासा अमीनी को अंदर ले जाया जाता है और उनके भाई का यह कहना है कि अंदर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मासा अमीनी को मारा वारा जा रहा है। उसके ही 2 घंटे बाद लगभग मासा अमीनी को कासरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और पुलिस वालों का यह कहना होता है कि मासा अमीनी को हार्ट अटैक आ गया है। इस पर उनकी फैमिली का यह कहना है कि 22 साल की मासा अमीनी जो एकदम फिट थी, जिनको डिटेंशन सेंटर लाने के 2 घंटे बाद ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसा कैसे। 15 सितंबर को तेहरान की पुलिस द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि मासा अमीनी को अरेस्ट करने के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सारा मसला यहीं से उठता है क्योंकि मासा अमीनी को हॉस्पिटलाइज करने के बाद वो कोमा में चली जाती हैं और 16 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। बस सारा विवाद यहीं से उठता है। 22 साल की मासा अमीनी को डिटेन करने के बाद उन्हें पुलिस वैन में ले जाकर मारा जाता है, ऐसा आई विटनेसेस का कहना है। इस पर ईरान के मिनिस्टर अहमद वहीदी द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि मासा अमीनी पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, क्योंकि जो मोरालिटी पुलिस है उसके पास कोई हथियार नहीं होता है जिससे कि वो मासा अमीनी के साथ मारपीट करें। इसके बाद ईरान के ब्रेव डॉक्टर द्वारा मासा अमीनी की हॉस्पिटलाइज के बाद की एक फ़ोटो पब्लिश की जाती है जिसमें ये साफ दिखता है कि मासा अमीनी के शरीर पर चोट के निशान थे और जिससे ये साबित भी होता है कि मासा अमीनी को मारा गया था। बस यहीं से मामला तूल पकड़ लेता है और ये मामला इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। इंटरनेशनल में कई लोग ये इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं और इस पर सपोर्ट के लिए उतरते हैं और ये मामला तो तूल तब पकड़ता है जब ये फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। वैसे तो प्रोटेस्ट तो उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन मासा अमीनी को हॉस्पिटलाइज किया गया था, पर तूल ये मामला उस दिन पकड़ा जिस दिन ये फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अलग अलग शहर के अलग अलग देश के लोग इसके सपोर्ट में उतरे और प्रोटेस्ट उन्होंने किया और प्रोटेस्ट में ये मांग कर रहे थे कि ईरान की महिलाओं को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए और ये नारे लगा रहे थे कि डेथ टू द डिक्टेटर एंड वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसके नारे लगा रहे थे। बस यही ईरान का मसला था, इसी बात को लेकर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं।
मासा अमीनी के केस के बाद ऐसे कई सारे केस निकल कर आए जिसमें महिलाओं ने ये दावा किया कि मोरालिटी पुलिस द्वारा उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ऐसे कई सारे वीडियोस भी और फोटोज भी सामने आए। वैसे ईरान में हिजाब का मुद्दा ये पहली बार नहीं उठा है। इसके पहले भी ईरान का ये हिजाब का मसला बहुत ही पुराना है। आइए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। ईरान में भी 1979 के पहले महिलाओं को पूरी आज़ादी थी। वो चाहे जहाँ वहाँ जा सकती थी, जो मन वो पहन सकती थी। पर 1979 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईरान की महिलाओं पर रोक लग गई, उनकी चाल ढाल, उनके पहनावे ओढ़ावे पर रोक लग गई। एक्चुअली में 1979 के बाद एक शख्स का सत्ता में आने से ईरान की महिलाओं पर बहुत असर पड़ा। उसका नाम आयतुल्लाह खोमैनी था, जिनकी अगुवाई में ईरान में 1979 में एक इस्लामिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लग गया। जैसे लड़कियों की शादी की उम्र घटाई गई। मतलब 1979 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी, लेकिन इस इस्लामिक क्रांति के बाद लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 13 साल कर दी गई। इसी तरह सिर ढकने का कानून भी 1979 के बाद आया। तो इसी इस्लामिक क्रांति के दौरान धार्मिक नेता खोमैनी महिलाओं के सिर ढकने की बात कहने लगे। सत्ता हासिल करने के बाद इनको कानूनी रंग में ढाल लिया गया। मतलब साल 1983 में ईरान की संसद में ये तय हुआ कि जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर सिर ढककर नहीं रखेंगी, उनको 74 कोड़ों की मार पड़ेगी। इस कानून को साल 1995 में और भी कड़ा कर दिया गया। मतलब सिर अगर नहीं ढकेंगी महिलाएं तो उनको 60 दिन की जेल की सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है। तो महिलाओं के ऊपर 1979 के बाद बहुत सारे ऐसे नए रूल और रेगुलेशंस डाल दिए गए हैं। जैसे सिर ढकने का कानून एक नया रूल बन गया। ईरान के अलावा अन्य देशों में भी हिजाब के प्रतिबंध को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे फ्रांस में 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। सेम एज इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और ये जनवरी 2016 में लागू हुआ था। सेम एज नेक्स्ट बेल्जियम था। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। और नॉर्वे में जून 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक थी। और इस तरह एक और देश था डेनमार्क की संसद ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वाले के लिए जुर्माने का प्रावधान जारी किया गया था। तो ऐसे कुछ देश थे जहाँ पर बुर्के पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, मतलब हिजाब पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। सो गाइस, आज हमने ईरान के सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे हिजाब के बारे में बात किया कि ये हिजाब की कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्यों इसमें इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि हिजाब का मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, क्योंकि हिजाब पहनना ना पहनना ये महिलाओं की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर उनका मन हो तो हिजाब वेयर करें, अदरवाइज ना करें। इस पर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस वीडियो पे कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।